बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अंत राम कादसी का मास। धर्मधिष्ठिर बोले, हाँ भगवान, अब आप मुझसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हाँ राजवंश, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का इस प्रकार से प्राचीन काल के मुचकंदन नाम का एक राज्य करता था। इसके इंद्र वरुण कुबेर भीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवती तथा विष्णु भक्ति था। इसका इस उत्तम चंद्रभाग नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उनसे एक लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन से के पुत्र से प्रभावना के साथ की गई। एक का समय जब कि अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभाग सोचने लगे कि अब एकादशी समाप्त आ गई है, परंतु मेरे प्रति अत्यंत कमजोरी है, इसलिए वह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी का ज्ञान कठिनाई है। जब दशमी आई जब दशमी तब राजा के ढंढोरा पीटा। उसको सुनकर रामभन अपनी पत्नी के समीप गए और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझसे कुछ उपाय बताइए, क्योंकि यदि वे व्रत करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभाग बोले, ही प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि का तृण आदि अन्य जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यह मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? आपको भोजन करना चाहते हैं तो यह दूसरे स्थान को चले जाएं, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। इस पर संभावन बोले, कि हाँ प्रिय, आप कहानी अंतिम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। इस पर विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। अब संभावना की दुख देने वाली थी। इस दूसरे दिन प्रताप से पहले संभावन इस संसार से चला बसा है। राजा ने उसका मार्तिक शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभाग अपने पति की ज्ञानानुसार आज्ञा का अग्नि में दहन हुई, परंतु पिता के घर रहने उत्तम समझा। राम एकादशी के व्रत की संभाव से उस समुद्रचित पर्वत पर धन से युक्त तथा शत्रुओं की रहित एक उत्तम नगरी प्राप्त हुई। एक समय मुकुटकंद नगर में रहने वाली एक सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पे निकला था। उसने घूमते घूमते उसको देखा कि ब्राह्मण ने उसे को
अपने राजा का जन्म घूमते घूमते उसने देखा कि अपने राजा का जमाई जाकर उसके निकट गया। राजा शंभु ब्राह्मण को देखा कर उसको से उठ खड़ा हो गया। उसने उस अवसर तथा क्षेत्र चंद्रभाग की कुशलता को पूछने लगी कि सोम शर्मा ब्राह्मण बोले कि हाँ राजन, हमारी राजा कुशल है तथा उसकी पत्नी चंद्रभाग भी कुशल। वह आप अपने वर्तन बताया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। संभव बोले कि हाँ ब्राह्मण, यही सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की प्रभा है। इसमें आपने अगर नगर प्राप्त हुआ तथा परंतु यह भूत इस पर ब्राह्मण कि यह राजन यह अद्भुत क्या है और द्रुप्त इस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझसे समझाइए। आपको कहीं अनुसार इस करूँगी। अब आप इस मात्र भी झूठ ना समझे। शंभु बोले कि हाँ ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा से पूर्वक व्रत किया तथा उसके भाव से मुझसे यह नगर प्राप्त हुआ कि इस वर्तन को राजा मुक्तकंद की पुत्र चंद्रभाग के कहूँगी। इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वह आकर चंद्रभाग से समस्त तान्हा कहा है। इसका राज्य कन्या बोली कि हाँ ब्राह्मण। इसका राज्य कन्या चंद्रभाग बोले कि हाँ ब्राह्मण, आप मुझसे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के भाग से उस नगरी को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभाग के वचन को सुनकर वह शर्मा बोले। ब्राह्मण उसको मद्रा चले और पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभाग का मंत्रित अभिषेक किया। चंद्रभाग मंत्री तथा व्रत के संप्रभ से दिव्या का धारण करते हुए पति के पास चली गई। स्वभाव स्त्री अपने चंद्रभाग को देखकर प्रसिद्ध पूर्वक भाग अंक में बिठाया और चंद्रभाग बोले कि हाँ प्रणत, अब अपने मेरे पुण्य को सुनाए। जब मैं अपनी को ग्रहण में 18 साल की थी, तब ही उसे हस्त एकादशी का व्रत करने लगूंगी। यह व्रत प्रारंभ से उसका अपना आपका यह नगर है द्रोप को हो गया है और समस्त कर्म ये युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभाग दिव्या रूप धारण करते तथा भूषण तथा वस्त्र सजाकर अपने पति के आनंद पूर्वक रहने लगी और शंभु भी उसको साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हाँ राजन, उसका यही राम एकादशी का महत्व है कि कहा है, जो मनुष्य इस राम एकादशी के व्रत करते हैं वह समस्त पाप हरते और अधिक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य राम एकादशी का महत्व सुनते हैं वह अत्यंत विष्णु लोक जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।